डर वाली पॉलिटिक्स है, मुझे और इसमें हम बात जोड़ देते, हमने उस समय ये कहा था, कई लोगों ने कहा था कि हम तो अपने घरों की खिड़की दरवाजे मजबूत करा रहे हैं, लोहे के एंगल लगा रहे हैं और ये बंद करा रहे हैं, इस तरह की चीजें कि बाद में जो हिंसा हो तो उसमें हमको नुकसान नहीं। तो ये कई महीने पहले से जो चीजें हो रही थी, अचानक जा करके आप किसी के ये भय नहीं निकाल सकते हैं लोगों के मन में। ये कोशिश वही हो रही है कि एक तरफ से कोशिश हो रही है कि डरा धमका करके उसको चुप करा दिया जाए। तो मैं अभी की बात कह रही हूं कि जब इतना बड़ा फियर फैक्टर है जो आप बता रहे हैं, 2 इंसिडेंट्स आपने बताया, एक आप भी बता रहे हैं, तब फिर ऐसे अजयपाल शर्मा जैसे आईपीएस की जरूरत क्यों नहीं होगी? और आप जानते हैं कि जब कोई सेंट्रल ऑब्जर्वर बनकर आता है तो वो एक इम्यूनिटी के साथ आता है ना सर? एक इम्यूनिटी के साथ ही आता है सज्जन जी। अब ऐसे डर को निकालने के लिए तो फिर ऐसी ही भाषा काम आएगी। अब वो कितनी रिफ्लेक्ट हो पाती है वोटिंग में वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पास वो तरीका क्या है जब इतना खौफ है? कफन भेजे जाएं जब परिवारों में कोई कफन भेजे जाएं। और 2021 के बाद जिस तरह का वायलेंस हुआ, देखिए कोलकाता में लोग सुरक्षित रहते हैं, कोलकाता से ज्ञानी लोग आके जब दिल्ली में लोकतंत्र पे ज्ञान देते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो सबसे बड़ा धोखा लोकतंत्र के साथ ये करते हैं कि बंगाल के गांव में क्या स्थिति 77 के बाद रही है, वो रक्त रंजित वहां का चुनाव रहा है, इतिहास रहा है, और उसको टीएमसी और आगे ले गई है। ऐसी स्थिति में अजयपाल शर्मा वगैरह क्या है कि आप किसी तरीके से स्टेरॉइड मेथड से उसको कोशिश कर रहे हैं मैनेज कर लें। सवाल ये है कि जो कल्चर वहां की फियर कल्चर है, अभिषेक बनर्जी की भाषा आप देखिए, अगर होम मिनिस्टर अपने बाप के बेटे हैं, इस तरह का शब्द, वो होम मिनिस्टर का नहीं है, वो टारगेट सीधा है, जो भी सोच रहा है कि टीएमसी छोड़ के कहीं और वोट देते। और ये हम लोगों ने जो साउथ 24 परगना, जिसमें डायमंड हार्बर इनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पे हमने देखा है कि वहां के हिंदुओं से अगर आप बात करने की कोशिश करें, वो पहले तो आपको संदेह की दृष्टि से देखता है कि आप कौन है, क्या पता टीएमसी के लोग हों, बता के चले जाएं। फिर जब थोड़ा बहुत आश्वासन या किसी तरीके से, तो वो बिल्कुल कहता है कि देने का मन तो है, लेकिन जब टीएमसी वाला आके हमें बोल जाएगा, और मान लीजिए हमने दे दिया गलती से, उसके बाद 2021 का आप देखिए क्या हुआ है। और उस समय कहना नहीं चाहिए, केंद्रीय नेतृत्व, स्टेट नेतृत्व जो बीजेपी का है, उसकी तो कोई दमखम ही नहीं है, वो तो गोष्ठी द्वंद, जो फैक्शनल फाइट है उसमें उलझी हुई है। टीएमसी में जितना फैक्शन है उतना बीजेपी बंगाल में है। दिलीप घोष, शुवेंदु अधिकारी, समीक भट्टाचार्य, शांतनु ठाकुर, सुकांता मजूमदार, आप नाम लीजिए, और वहां पे फैक्शन है। और जो पोलिंग बूथ से, डिस्ट्रिक्ट से लेके जितने लोग हैं, वो अपने को बंगाल बीजेपी से नहीं जोड़ेंगे। बंगाल में चुनाव हो और तनाव ना हो, ऐसा संभव तो हो ही नहीं सकता। केंद्रीय बलों की इतनी तैनाती के बावजूद हिंसक झड़प की खबरें भी आ रही हैं। पूर्वी बर्धमान जिले के समुद्रगढ़ इलाके में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। इस हिंसा में दोनों पार्टियों के समर्थक घायल हो गए। पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत बीजेपी की रैली समुद्रगढ़ की तरफ आ रही थी, और इसी दौरान नशरतपुर इलाके में जब ये रैली टीएमसी के पार्टी कार्यालय के सामने से गुजर रही थी, उस वक्त टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर दी। आरोप है कि टीएमसी सपोर्टर्स ने पथराव किया और अचानक से स्थिति बहुत बिगड़ गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना की सूचना मिलते ही नादान घाट थाने की पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे। हालात को काबू में किया भी गया। तब तक काफी कुछ बिगड़ भी चुका था। अभी भी इलाके में तनाव जो है वो बना हुआ है। तस्वीरें हम ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि खूब खून खराबा भी हुआ। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी समर्थकों ने पहले नारेबाजी की, फिर अचानक से हमला बोल दिया। टीएमसी का आरोप है कि पहले हमला बीजेपी की तरफ से किया गया था। আজকে পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের যিনি বিজেপি প্রার্থী সম্মানীয় পানকৃষ্ণ তপদার মহাশয়ের নেতৃত্বে আমরা আজকে টোটো করে ব্যাপক পরিমাণে একটা মিছিল করছিলাম, ব্যাপক টোটো জমায়েতের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যখন আমাদের এই টোটো মিছিলটা সমুদ্রগড়ের আগে যে নসরতপুর যে তৃণমূল পার্টি অফিস, সেই পার্টি অফিসের ওইখানে আমরা অতিক্রম করছি, তখন তৃণমূলের ওখানকার যে মস্তান আছে অমিত মোদক, তার নেতৃত্বে ওই দিক থেকে 8-10 জন ছেলে নিয়ে তারা স্লোগান দিচ্ছে। এবার সেই মুহূর্তে আমাদের ছেলেরাও যাচ্ছে, আমাদের ছেলেরাও স্লোগান দিচ্ছে এবং আচমকা ওইখান থেকে ইট বৃষ্টি শুরু করে। এবার যখন ইট বৃষ্টি করে আমি অনেক পেছনে ছিলাম, তারপরে আমি দেখছি আমাদের বেশিরভাগ যুব ছেলেপিলেরা ছিল। তখন আমি ছুটে গিয়ে দেখছি যে যুবক এই ভাই সৌভিককে মেরেছে, আরও একজন ওখানে আছে, তার মাথা পুরো ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে এরমভাবে। তখন আমি ছুটে গিয়ে থামানোর চেষ্টা করলাম। সেই সময় আমাকে পুরো একদম
দু হাত ডিফারেন্সের মধ্যে দিয়ে মারলো, পুরো মাথা এইখানটায় দেখেন ফুলে গেছে, ঠিক আছে। আর যখন মাথাটা একটু ঘুরে গেল সেই টাইমে পিঠে বাঁশ, আবার আপনার যে টিউবলাইট যেগুলো থাকে মারলো। পরবর্তী সময়ে আমাদের যখন ছেলেরা এক জায়গায় হয়ে গেল 2-1 মিনিটের পরেই, তখন আমাদের ছেলেরা পাল্টা যখন শুরু করলো তখন ওরা তারা ওখানে পার্টি অফিসের ওখানে ছিল, কোনো কথাবার্তা ছাড়াই অতর্কিতে ওরা এসে প্রায় 1 থেকে 1,500 লোক, ওরা আমাদের ওই 15-20 জনের ওপরে ইট লাঠি রড নিয়ে আক্রমণ, অতর্কিতে ইট বৃষ্টি, পার্টি অফিস পুরো ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে, ইট দিয়ে মেরে, লোহার রড দিয়ে মেরে দুজনকে হসপিটালে, মানে এমন ফ্র্যাকচার হয়েছে তাদের মাথায়, ব্রেনে এমন পরিমাণে হেমারেজ হয়েছে, তাদের হসপিটালে নিয়ে আসতে হয়েছে। আমাদের প্রায় 7 থেকে 8 জন আহত হয়েছে, তার মধ্যে 2 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল, আমরা হসপিটালে নিয়ে এসেছি। বাকি আমাদের এলাকায় প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট চলছে। बंगाल में आज टेंशन इतनी हाई है तो कल तो पोलिंग डेट है। आप सोचिए जरा किस तरीके का खौफ, किस तरीके का तनाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो पहला बयान हमने बीजेपी के समर्थक का सुना, उसमें उन्होंने एक मस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। ये मस्तान कौन है? मस्तान सीधे जो टीएमसी के गुंडे। देखिए सीपीएम के टाइम से एक बड़ा अच्छा लगा जो कहा जाता है, इसकी सत्यापना नहीं है, कि जो गुंडे थे उनकी पार्टी में उसको उन्होंने पुलिस में भर्ती कर दिया, जो पढ़े लिखे थे उसको टीचिंग में ला दिया, और उसके बाद फुल टाइम पॉलिटिक्स में। टीएमसी के पास ऐसा कोई वो प्रोफाइलिंग नहीं था, उन्होंने उसको आइडियोलॉजी को बिल्कुल जो सीपीएम ने एक फसाड बना रखा था, टीएमसी ने उसको हटाया। अब हर जगह जो हमने कहा कि ये कैरम खेलने वाले लोग हैं, जो वहाँ का काउंसलर है, उसके साथ जो 5-10 लोग हैं, इन्होंने पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रखा है एरिया के। और देखिए बंगाल का पोरस बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, तो एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है। बीरभूम से लेके बांग्लादेश में एक चिटगांव को छोड़ दे तो बहुत पहाड़ नहीं है, कंस्ट्रक्शन के लिए सारा पत्थर, सीमेंट, बालू, ये सब का सब जो ये चीज़ें जाती हैं, आप देखेंगे कि ट्रकें जाती हैं, अब उसमें कितनी चीज़ें लीगल हैं, कितनी क्वाज़ाई लीगल है, कोई जानता नहीं है। हाईवे पे पूरे इंडिया में आपको कहीं पुलिस बैरिकेड नहीं मिलेगा, एक स्टेट है जहां पुलिस बैरिकेड रहता है, ये सिविक वॉलंटियर ये सब जाते हैं। तो ये जो मस्तान हैं, ये वो लोग हैं जो वहां पे इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं, उनके थ्रू ही किसी का बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। और उनको ये फ्रीडम टीएमसी में दी जाती है कि जब चुनाव का वक्त आए तो इस फ्रीडम के नाते तुम हमें वोट दो। ये पूरा का पूरा गिव एंड टेक का कल्चर है। अब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों को ये आइडेंटिफाई करना था कि हर विधानसभा में कितने टीएमसी के ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट हैं। उसका तरीका बहुत ही आसान होता है, जरूरी नहीं है कि वो इस तरीके से आके आपका सर फोड़े, आके कच्चा बम, जो एक कल्चर है जो 2018 के पंचायत चुनाव में जिसमें टीएमसी ने 40% सीट अनकंटेस्टेड जीत ली, नॉमिनेशन ही नहीं करने दिया। वासुदेव आचार्य थे पुरुलिया के सीपीएम के 7 बार के सांसद, उन्हें दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। तो वो जो 18 का वायलेंस था जिसका रिएक्शन हुआ कि बाम से राम, सारा सीपीएम का वोटर जो है वो बीजेपी में आया। अब ये जो मस्तान कल्चर वहां पे है, उसको वो इतना फ्रीडम, इंप्यूनिटी क्या है, स्टेट पुलिस वहां पे, बाकी जगह इंडिया में पुलिस बायस्ड होती है, उस पर आरोप लगता है। यहां पे पुलिस बायस्ड नहीं होती बंगाल में, वो पार्टी की कैडर होती है।